हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना प्याज लहसुन के बनने वाली मटर पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, फ्रोज़न मटर ली है, 3 टमाटर लिए हैं, 3 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली ली है, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। अदरक और 5 से 6 हरी मिर्ची को जार में डाल करके दरदरा पीस लिया है, तो हमारा पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जार लेंगे और इसमें टमाटर और रोस्टेड मूंगफली को पीस करके इसका भी हमें पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें ऐड कर दिया है सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर देते हैं पनीर। और पनीर को अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसको नीचे से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, इसको पलट देते हैं और दोनों साइड से हमें ऐसे ही फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पनीर हमारा अच्छे से भुन गया है, इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी जो बचा हुआ तेल है इसमें हम डालेंगे जीरा, और जैसे ही जीरा भुन जाएगा इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दालचीनी, चक्रफूल और तेज़पत्ता ऐड किया है मैंने। आप जो भी खड़ा मसाला यूज़ करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब सौटे कर लेंगे। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा इसमें हम मटर ऐड कर देंगे, साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और जो मटर है उसको हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो मटर है हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली और टमाटर का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो, और थोड़ा सा जार में मसाला लगा होता है तो वो धो करके इसी में आप ऐड कर दें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये पैन नहीं छोड़ने लग जाता और तेल नहीं छोड़ देता। तो आप देख सकते हैं मसाले ने पैन छोड़ दिया है और तेल भी रिलीज़ कर दिया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर, और पनीर को ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो आप जिस हिसाब से ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के आसपास पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ढक करके पका लेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसे चेक भी करते रहिएगा, चलाते रहिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ सब्जी हमारी बनके एकदम रेडी है। और आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। कोई भी नहीं बोलेगा कि हमने इसमें प्याज वगैरह नहीं डाली है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर से बनाइएगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं धनिया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ सब्जी हमारी रेडी है। ये सब्जी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। अभी एक थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर पनीर लिया है, और ये है रायता बूंदी का, दही बड़े, लौकी की लौज, थोड़ी सी मिठाई ली है और पूड़ी ली है। थाली हमारी बिल्कुल रेडी है। चलते हैं कान्हा जी का भोग लगाने के लिए। तब तक के लिए बाय। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में।